हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर मनीष फ्रॉम बी योर ओन डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैफ़ीन के बारे में। तो कैफ़ीन जो है, आप सभी ज़्यादातर लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं, पर फिर भी हम आज इसके बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो पॉइंट्स आप लोगों की जानकारी में करने वाले हैं कि व्हाट इज़ कैफ़ीन। कैफ़ीन होता क्या है, ठीक है। कैफ़ीन जो है एक प्रकार का एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट जो होता है वो बीटर होता है। अब बीटर को मैं अपने शब्दों में डिफ़ाइन नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बीटर जो टेस्ट है उसकी अलग अलग परिभाषाएँ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए बीटर जो है वो तीखा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है। और ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो है पौधों के अंदर बनने वाला 60 ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर 60 से भी ज़्यादा ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर कैफ़ीन जो है वो बनता है। ख़ास करके कुछ चीज़ें जो आप जानते हैं, जैसे कि कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उनके अंदर कैफ़ीन अच्छी खासी मात्रा में होता है। इसके साथ साथ जो चाय होती है उसके अंदर भी इन्होंने बताया, और कोला नट्स जो होते हैं, ये बेसिकली इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये इनका प्रयोग जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि कोका कोला वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा ककाओ पोड्स यानी कि इनका प्रयोग जो होता है वो चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। मैं 4 चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि कॉफ़ी के अंदर, चाय के अंदर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और जी चॉकलेट के अंदर, ये 4 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा जो है सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, इंसान के द्वारा जो है बनाई गई कैफ़ीन का प्रयोग भी होता है, जिसका प्रयोग अधिकतर जो है दवाइयों के अंदर होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ फूड्स खाना होता है उसके अंदर, या फिर ड्रिंक्स जो पीने के जो पेय पदार्थ होते हैं उनके अंदर मैन मेड जो कॉफ़ी होती है यानी कि मैन मेड जो कैफ़ीन होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में इन्होंने कहा कि पेन किलर कुछ दवाइयाँ होती हैं, आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, पर मैं बहुत सारी ऐसी दवाइयों के नाम जानता हूँ जिनके अंदर कैफ़ीन होता है। इसके अलावा जो कोल्ड मेडिसिन होती है, जुकाम की जो दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर, इसके अलावा ओवर द काउंटर मतलब कि विदेशों में जो है दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलती। ओवर द काउंटर मेडिसिन उनको कहा जाता है कि आप जाओ दुकान पर, और एक आम आदमी को भी मिल जाए हमारे देश में, तो भाई कोई भी दवाई आप कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। पर ये डेवलप्ड जो विकसित देश जो हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो इसका जो है प्रयोग सिंथेटिक जो कैफ़ीन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल का आपने नाम सुना हुआ, गेट द विंग्स, ठीक है जी, जिसमें आपको पंख मिल जाते हैं। अब ये पंख जिस इंसान को मिले हैं इंडिया में उसको तो सभी साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको रेड बुल्स के द्वारा जो है विंग्स मिले हैं। सिर्फ आपके पैसों को जरूर पंख लग जाते हैं कि आपका पैसा जो है आपकी जेब में नहीं रहता, क्योंकि इतने महंगे जो हैं रेड बुल्स की जो ये एनर्जी ड्रिंक हैं वो है। थोड़े समय पहले हमारे देश के लोगों को खाने के लिए रोटियां भी नहीं मिलती थी, अब से 20-50 साल पहले, और अब जो है, और अभी भी नहीं मिलती हैं बहुत सारे गरीब लोगों को, बेचारों को। और लोग जो हैं अपने पैसों को पंख लगा करके उड़ा देते हैं इस चक्कर में कि उनको भी पंख मिलेंगे रेड बुल पी करके। तो भाई इन्हीं एनर्जी बूस्टिंग जो है ड्रिंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कैफ़ीन का जो है पॉइंट इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं कैफ़ीन का ड्रिंक्स में प्रयोग करते हैं, खास करके कॉफ़ी जैसी पेय पदार्थों के रूप में। भाई इन्होंने कहा है कि कैफ़ीन की जो मात्रा होती है वो अलग अलग पेय पदार्थों में, पीने की चीज़ों में अलग अलग मात्रा इसकी हो सकती है। कि जैसे कि आप 8 ऑन्स का, इसको आप गूगल पर जाकर के कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितनी मात्रा बैठती है, कितने ml का बैठता है ये। 8 ऑन्स का कप अगर आप कॉफ़ी का पीते हो तो उसके अंदर जो है आप सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में यानी कि 95 लगभग 100 mg से लेकर के 200 mg के बीच में आप कॉफ़ी कैफ़ीन जो है उसका कंज्यूम कर लेंगे आप। यदि 12 का करेंगे तो आप कोला, सॉरी है ना, कॉफ़ी नहीं है ये कोला है, तो उसमें भी कम होता है, 50 mg के आसपास तक मैक्सिमम ले पाएंगे। 8 ऑन्स का यदि आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसमें भी बहुत ही कम यानी कि 100 mg तक का प्रयोग कर पाएंगे। तो भाई इससे अच्छा है कि आप जो है 100-200 रुपये की एक जो है एनर्जी ड्रिंक पियो और उसमें 100 mg तक कैफ़ीन जाएगा, जो कि आपके शरीर में वास्तविक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। उससे अच्छा है कि आप जो है घर से ही एक कॉफ़ी अच्छी खासी 8 ऑन्स की कितनी होती है आप का कप जो होता है वो आप घर से ही पी करके चलें। इसके अलावा अगर आप टी का प्रयोग करते हैं तो भाई 50-60 mg यानी कि जितना ये आप कोका कोला में पियेंगे या किसी भी कोला में पियेंगे वो उतना जो है आपकी कॉफ़ी के चाय के अंदर भी मिल जाता है आपको कैफ़ीन। तो ये जो टेबल यहाँ पर दी गई है, इस टेबल को आप वीडियो को जो है पॉज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पर जो है अलग अलग ड्रिंक्स के बीच में बताया गया है डिफरेंस कि भाई कितने mg तक कैफ़ीन जाता है, जो कि आपके शरीर को वास्तविक एनर्जी देता है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि भाई कैफ़ीन जो होता है उसके शरीर पर, आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको कैफ़ीन के बारे में जानने की ज़रूरत है, या आप कैफ़ीन के धीरे धीरे शौकीन बन जाते हैं। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो जिम पे जाते हैं, जो बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो आजकल भाई कैफ़ीन यानी कि कॉफ़ी आदि पीने के जो हैं बड़े शौकीन हो गए हैं, क्योंकि जब से उन लोगों को ये पता चला है कि मेटाबॉलिज्म पर इसका प्रभाव पड़ता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए आपका जो बॉडी है
उसको आप एक फैक्ट्री के रूप में मान लीजिए, और एक फैक्ट्री आपको दी गई है और उस फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री किससे चलेगी? एनर्जी से चलेगी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है भाई? कहीं इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है, कहीं जनरेटर जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहीं पर जो है कोयला जलाया जा रहा है। तो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली जो आप भी खाना पीना खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है। और एनर्जी जो होती है वो किससे मिलती है? एनर्जी आपको मिल रही है आपके मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो फैक्ट्रियों के अंदर जो आग लगी हुई है, फैक्ट्रियों के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, एनर्जी का निर्माण हो रहा है, वो जो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, ठीक है जी, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को ही यहाँ पर मेटाबॉलिज्म के द्वारा बताया जाता है। तो इसको स्टिमुलेट करती है। साथ ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो आपका मस्तिष्क होता है उसको भी स्टिमुलेट करती है, विच मेक्स यू फील मोर अवेक, जिससे आप जो है ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए, फुर्ती से भरे हुए और आपको जो है जागे हुए मैं कैसे कहूँ एक जागे हुए इंसान को दोबारा से जागे हुए कहने का मतलब नहीं बैठता, लेकिन विच फील यू मोर अवेक, जिससे आप जो है ज़्यादा अवेक होते हो, ज़्यादा फोकस होते हो किसी भी चीज़ को लेकर के। फोकस तो बेसिकली कॉफ़ी कभी भी नहीं कर सकती आपको, बट ये तो खुद ही करना पड़ेगा आपको। बट ये क्या है, आपको थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करवा सकती है, थोड़ा सा आपके दिमाग को, मस्तिष्क को जो है ऊर्जा से भर सकती है, बूस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो है इस प्रकार आपने बहुत सारी रेसिंग कार्स देखी होंगी, उनके अंदर जो है नाइट्रोजन का जो बूस्ट मिलता है, इसी प्रकार से जो है छोटा सा बूस्ट जो है आपके नर्वस सिस्टम को ये दे सकता है। इसके अलावा डायूरेटिक का काम करता है, पेशाब ज़्यादा भारी मात्रा में बनाता है, जिससे पेशाब ज़्यादा बनने से नमक, साल्ट और वाटर जो पानी होता है वो आपके शरीर से बाहर निकलता है पेशाब के माध्यम से, ठीक है। तो भैया पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर ज़्यादा भारी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो एसिड जो है तेज़ाब ज़्यादा बनाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उनको पेट के अंदर दिक्कत महसूस होने लग जाती है और पेट के अंदर जो है उनको अच्छी खासी मात्रा में जलन भी रहने लग जाती है। इसके अलावा जो है ये कैल्शियम के साथ छेड़खानी करेगा। आप जिस कैल्शियम का प्रयोग करते हैं उस कैल्शियम को ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ये एक पॉइंट अलग से आता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जो कॉफ़ी आप पीते हो वो लगभग 1 घंटे के अंदर, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, कभी कभी आधे घंटे में, कभी कभी 40 मिनट में, है ना, 1 घंटे के अंदर जो है वो आपकी कैफ़ीन जो होता है आपके शरीर में पीक लेवल पर पहुंच जाती है, ऊर्जा को पूरे अच्छे खासी भारी मात्रा में आपके शरीर के अंदर जो है जनरेट करने लग जाती है और आपको जो है अच्छा महसूस कराना वहाँ पर शुरू कर देती है, ठीक है। लगभग 4 से लेकर के 6 घंटे में इसका असर कम होने लग जाता है, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि इसका फ़ायदा क्या है, अब हम बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा में आप इसका कंज्यूम करने लग जाए। तो कहते हैं कि यदि आप 400 mg तक का रोज़ प्रयोग कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा भारी मात्रा में करने लग जाएँ तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत पैदा कर सकती है ये, और बेचैनी हो सकती है आप उस व्यक्ति को जो इससे ज़्यादा भारी मात्रा में सेवन करेगा, या शरीर में कपकपी महसूस हो सकती है, उसको नींद नहीं आएगी अच्छे से, सर में दर्द भी रहने लग जाएगा, उसको जो है चक्कर सा महसूस होने लग जाएगा, डीजीनेस मतलब अनकम्फर्टेबल महसूस करने लग जाएगा, रैपिड मतलब तेज़ जो है या तेज़ या एबनॉर्मल हार्ट रिदम। और देखिए इन्होंने इसको बहुत कम शब्दों में यहाँ पर मेंशन किया है, पर मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो हार्ट की रिदम है उससे संबंधित जो समस्याएँ होती हैं उसको नंबर 1 पे अगर पैदा करती है तो कॉफ़ी करती है। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एपिसोड याद आता है। मेरे एक सीनियर थे, उनकी उम्र लगभग 60 या 65 साल के आसपास की रही होगी। तो क्या होता था कि जब वो थक जाते थे कभी कभी तो मैं उनको 1 कप कॉफ़ी ऑफ़र करता था, और वो बहुत शौकीन थे कॉफ़ी पीने के। फिर क्या होने लगा कि जब वो काम वर्कलोड जो है हमारे हॉस्पिटल में बढ़ने लगा तो मैं उनको अक्सर कॉफ़ी के लिए कह दिया करता था। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने कॉफ़ी पीनी बंद कर दी और उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा अरिथमियाज करते हैं, ठीक है। अरिथमिया क्या होता है, हार्ट की जो रिदम होती है, सुरताल जो मतलब एकदम एक बीट आई, है ना, फिर एक फिक्स टाइम इंटरवल पर एक और बीट आई, फिर फिक्स टाइम इंटरवल पर फिर एक और बीट आई, फिर फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पर एक और बीट आई, तो इसको डिस्टर्ब करती है। जो डॉक्टर्स होते हैं कॉफ़ी का थोड़ा सा संभल करके प्रयोग करते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन कर सकती है, ये शरीर में पानी की कमी कर सकती है, और साथ साथ जो है एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट, डिपेंडेंसी, जो लोग जो है ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं उनको फिर जैसे मान लीजिए सपोज 2 कप कॉफ़ी का प्रयोग करते हैं तो उनको 2 कप कॉफ़ी से जितनी एनर्जी मिलती थी फिर उनको धीरे धीरे 3 कप से उतनी एनर्जी मिलेगी।
और फिर 4 कप से। तो इस तरीके से जो है डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब मात्रा को जो है बढ़ानी पड़ती है धीरे धीरे। कुछ लोगों को जो है, कुछ लोग थोड़ी कॉफ़ी से काम चल जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा मात्रा में सेवन करनी पड़ती है। सब अलग अलग रूप से सेंसिटिव हैं इससे। कहा कि एनर्जी ड्रिंक्स बेसिकली होती क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लेना यहाँ पर ज़रूरी है। एनर्जी ड्रिंक्स क्या होती हैं, ठीक है, और वे किस प्रकार से जो है एनर्जी ड्रिंक्स क्या प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक जो है एक प्रकार का ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिसके अंदर कैफ़ीन होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो है ना, जो कैफ़ीन होता है वो अलग अलग रूप में हो सकता है। कुछ जो है वो 30 mg हो सकती है, किसी में 100 mg हो सकती है, सब में अलग अलग हो सकती है। और ज़्यादातर जो है कभी कभी इनके ऊपर जो लेबल लिखा रहता है कि भाई इसमें 60 mg है, तो यकीन ना माने कि उसमें 60 mg है, उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है कैफ़ीन की वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जो मेंशन रहता है वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती है। एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कैफ़ीन होता है, चीनी होती है, विटामिन्स कुछ मात्रा में हो सकते हैं, कोई मल्टीविटामिन की कोई भी टैबलेट वगैरह डाल देते होंगे, या फिर कोई हर्बल्स या कुछ सप्लीमेंट वगैरह भी इनके अंदर रहते हैं। ये इसका कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कंपनी जो एनर्जी ड्रिंक बनाती हैं वो इस बात को क्लेम करती हैं, एनर्जी ड्रिंक जो बनाती हैं वो इस बात का क्लेम करती है कि इससे आपकी जो है चौकन्नापन, किसी भी चीज़ के प्रति आपकी सतर्कता और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है और मेंटल जो परफॉर्मेंस है उसको ये बढ़ाती है। पर मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि ये महाबकवास है, ये सिर्फ पैसे ठगने का एक मात्र तरीका है, ठीक है। इसीलिए जो है विदेशों में अमेरिकन जो टीन्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर पैसों की तो कमी है नहीं और आप जो है ऊट पटांग कुछ भी अपना खाते पीते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो है ये इसके बारे में, कैफ़ीन के बारे में बताया गया है। किनको कैफ़ीन जो है अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बहुत कम लेनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, उनको कभी भी कैफ़ीन जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लेसेंटा यानी कि बच्चा और माँ के बीच में जो एक बैरियर होता है ना, उसको क्रॉस करके बच्चे में जा सकती है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर से बच्चे में जा सकती है। जिन लोगों को नींद से संबंधित दिक्कत है, नींद नहीं आती है अच्छे से, इंसोम्निया है, वो लोग कैफ़ीन का प्रयोग ना करें। जिन लोगों को माइग्रेन्स है या सर में पुराना दर्द रहता है, जिन लोगों को एंजाइटी, घबराहट होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है, ठीक है, वो लोग इसका प्रयोग ना करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेट में जलन या अल्सर या पेट से कभी खून आया हो, वो लोग ना लें, ठीक है। जिन लोगों को दिल से संबंधित दिक्कत है, जिनके हार्ट की जो दिल की धड़कन है उसमें गड़बड़ हो जाती है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो ना लें, ठीक है। कुछ दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो उनके साथ नहीं खाना चाहिए, कुछ दवाइयों के साथ। और वो कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, या अस्थमा के जो रोगी होते हैं, अस्थमा की जब दवाइयाँ लेते हैं, दिल के जो रोगी होते हैं जब दिल की दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं या टीन्स हैं, मतलब जिनकी एज कम है, उनको भी कैफ़ीन का जो है प्रयोग बहुत सोच समझकर उनके माता पिता रेस्ट्रिक्टेड करें, उनको कैफ़ीन जो है ना दें, क्योंकि उससे उनके मस्तिष्क पर और शरीर पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो एक बेहतरीन तत्व जिसको कैफ़ीन के नाम से जाना जाता है, और जो आपकी कॉफ़ी के अंदर मिलता है, और जो किसी भी थके हुए इंसान को जो है स्फूर्ति और तरोताज़गी से भर सकता है। इसके अलावा उसके बारे में आज हमने बात की है, ठीक है। इसके अलावा जो दूध होता है, दूध भी थकान उतारने वालों में श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो जब कभी थकान हो तो दूध का भी प्रयोग करके देखिए, वो इस एनर्जी ड्रिंक से ज़्यादा बेहतर होगा। और ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ भी कहता हुआ हमेशा डरता हूँ, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मेरा ज्ञान अच्छा ना हो सकता है कि मेरा अनुभव में कुछ कमी रह गई हो, तो मैं उस अनुभव को आपको उस रूप में नहीं देना चाहता, ठीक है। तो जो दूध होता है, दूध का प्रयोग भी आप स्वयं से या अपने बच्चों में जो है वो थकान को दूर करने वालों में के रूप में कर सकते हैं, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। जब तक इस पर लेबल नहीं लगेगा, जिस प्रकार से एनर्जी ड्रिंक्स पर लग रहा था, तब तक तो श्रेष्ठता इसकी सिद्ध नहीं होगी। परंतु अगर मैं कह रहा हूँ और जो लोग मेरी बात को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान लीजिए जो मैंने लिखा है वो श्रेष्ठ ही लिखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।